Hello students, today we are going to start a new chapter, verbs in English grammar. As you all know, what is verb? Verb is a doing word or an action words. Let's study more thoroughly about verb. Defining a verb. A verb denotes an action, possession or being. A verb is the heart of the sentence. It may tell us what a person or thing does, what is done to a person or thing, the state in which a person or thing is, what a person or thing is, or what a person or thing has. No sentence can be formed without a verb. वर्ब क्या है? वर्ब किसे डिनोट करता है? एक्शन को, काम को डिनोट करता है, पोजेशन को डिनोट करता है या बीइंग को डिनोट करता है कि हमारा कैसा रिलेशन है, क्या हम करना चाहते हैं. वर्ब क्या होता है? सेंटेंस का हार्ट होता है. सेंटेंस का क्या होता है? दिल होता है. मतलब कि हमारा सेंटेंस क्या है, बिना वर्ब के इनकम्प्लीट है. हम बता ही नहीं सकते कि ये सेंटेंस में क्या मतलब निकल रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है. तो हमारा क्या है? सेंटेंस कंप्लीट तभी होता है जब हम आपको पढ़ाना ऐड कर रहे हैं उसमें. तो ये क्या है? वर्ब हर्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, उसके बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. ये वर्ब हमें बताता है कि एक पर्सन क्या है, या पर्सन या थिंग क्या कर रहे हैं, या पर्सन और थिंग के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, या वो स्टेट जिसमें पर्सन या थिंग हैं, या पर्सन और थिंग क्या थे, क्या हैं, या क्या उनके पास है. कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के फॉर्म नहीं हो सकती, नहीं बन सकती. एग्जाम्पल्स: सुनील ड्रोव द कार केयरफुली. ड्रोव गाड़ी चलाना, तो सुनील कार को सावधानी से चला रहा है. तो ड्रोव क्या है? वर्ब है. द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क. द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क. क्लाउड्स कैसे हैं? थिक और डार्क हैं. उनके होने को बता रहा है कि वो कैसे हैं. तो वर्ब भी क्या हो गया? वर्ब हो गया. आवर स्कूल हैज़ अ टेनिस कोर्ट एंड अ बिग प्ले ग्राउंड. हमारे स्कूल में एक बड़ा सा टेनिस कोर्ट है और एक बड़ा प्लेग्राउंड है. ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, यानी बिलोंगिंग बता रहा है कि हाँ हमारे पास है. तो ये जब भी एक्शन बताए या बीइंग बताए या पोजीशन बताए, तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. ड्रोव एक वर्ब है. ड्रोव वर्ब, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. किसे ट्रांजिटिव कहेंगे, किसे इनट्रांजिटिव कहेंगे? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाएगा? कि वो वर्ब जो अपनी कंप्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहे, यानी ऑब्जेक्ट के बिना हमें पता ही ना चल पाए कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है. तो हम ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्ड द बॉल. द पुलिस कॉट द थीफ. अब बॉय ने क्या किया? बॉल को किक किया. ठीक है. तो द बॉय किक्ड व्हाट. एक होता है कि अगर हम आंसर मांगे, जैसे व्हाट पूछे, व्हाट का अगर आंसर कोई सेंटेंस में वर्ब, हम व्हाट का आंसर अगर उसका क्वेश्चन फॉर्मेट करें और उसमें व्हाट पूछे, व्हाट क्वेश्चन करें, तो अगर हमें उसकी मीनिंग मिल जाती है, उसका आंसर मिल जाता है, तो वो कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा. अगर हमें उसका आंसर नहीं मिलता है तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. जैसे द बॉय किक्ड व्हाट? द बॉल. द बॉय किक्ड द बॉल. बॉय ने किसे किक किया? क्या किक किया? तो बॉल को किक किया. तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है. द पुलिस कॉट हुम. व्हाट, जैसे कि हमें पता है व्हाट क्या है? पर्सन के लिए, थिंग के लिए, दोनों के लिए. हुम, हुज, ये किसके लिए?
पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो व्हाट और हु का या होम का जो आंसर अगर हमें मिल जाता है, अगर हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्मेट करके आस्क करते हैं तो वो कैसा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। A verb which does not need an object to complete its meaning but has complete meaning by itself is called an intransitive verb. वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो अपनी मीनिंग को बताने के लिए, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपनी कंप्लीट मीनिंग को बता दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी लाफ्ड, द विंड blows, the baby laughed, बेबी क्या है? बेबी ने हंसा। the wind blows, हवा चलती है, हवा बहती है। तो हमें ये कंप्लीट लाफ्ड के मतलब बेबी लाफ्ड, अब what नहीं कह सकते। अगर हम बेबी लाफ्ड what तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द विंड ब्लोज whom या by whom या what, तो इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि जिन वर्ब्स को अपनी कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, verbs that need other words to complete their meaning are called incomplete verbs। जैसे be verb, is, am, are, was, were, will be, shall be, etc. become, appear and seem are incomplete verbs. The word that is added is called the complement of the verb। वर्ब्स जो हैं, जो दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत पड़े उन्हें अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ब्स को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट वर्ब्स बोलेंगे। जैसे बी वर्ब मैंने पहले ही आपको आपके प्रीवियस क्लास में बताया था कि बी वर्ब किसे कहते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे वर्ब्स क्या कहलाते हैं? बी वर्ब्स कहलाते हैं। तो बी वर्ब्स हमेशा क्या होंगे? इनकम्प्लीट वर्ब्स कहलाएंगे। और बिकम, अपीयर, सीम्स, ये भी क्या है? बिकम बनना, अपीयर होना, सीम लगना, महसूस होना, तो ये क्या है? ये इनकम्प्लीट वर्ब है। इन्हें और एक्स्ट्रा वर्ब्स की ज़रूरत है, वर्ड्स की ज़रूरत है ऐड होने की, ताकि वो ऐड करके अपनी मीनिंग को कंप्लीट बता सकें। बस यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब्स हो, ये सब में एक मीनिंग इम्पॉर्टेंट रोल है मीनिंग का। अगर मीनिंग हमारा निकल जाता है ऑब्जेक्ट के साथ तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। बिना ऑब्जेक्ट की अगर हमारी मीनिंग निकल गई तो इंट्रांजिटिव। अगर हमें ऑब्जेक्ट हमारी मेन क्या है? मीनिंग निकलने से मतलब है, मीनिंग निकलना चाहिए। अगर हमें और वर्ड्स को जोड़ना पड़ रहा है हमें हमारे वर्ब्स के साथ ताकि उसका मीनिंग निकल सके, तो वो क्या होंगे? इनकम्प्लीट वर्ब्स कहलाएंगे। और जिन वर्ड्स को हम जोड़ेंगे उस मीनिंग बताने के लिए उस सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाएंगे? उस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी वर्ब कहलाएंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक। एग्जाम्पल, द नर्स इज़ काइंड एंड हार्ड वर्किंग। नर्स क्या है? काइंड है और हार्ड वर्किंग है। तो इज़ क्या हो गया? इनकम्प्लीट वर्ब। और इज़, द नर्स इज़, तो ये इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा कि नर्स इज़ व्हाट? नर्स क्या है? तो नर्स क्या है? काइंड और हार्ड वर्किंग है। तो ये काइंड और हार्ड वर्किंग, काइंड एंड हार्ड वर्किंग क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और इज़ क्या हो गया? इनकम्प्लीट वर्ब हो गया। The sky became dark. The sky became what? Dark. तो dark ऐड हो रहा है became का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या होंगे? इनकम्प्लीट वर्ब। Ditransitive verb, a transitive verb that needs two objects is known as ditransitive verb। वो सेंटेंस या वो वर्ब जिसे दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो अपनी मीनिंग को बताने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव। डाई मतलब दो, और ट्रांजिटिव जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी ट्रांजिटिव जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और डाई मतलब दो। तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड अस हिज
war medals. In the sentence, the verb showed is a dry transitive verb. War medals is the direct object and us is the indirect object. showed क्या है? showed क्या है? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है, एक वॉर मेडल्स है, तो दो ऑब्जेक्ट है, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा हो गया? शोव्ड वर्ब है, तो शोव्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अस क्या हो गया? अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वॉर मेडल्स क्या हो गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक ट्रिक बताना चाहूँगी मैं आपको कि देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस आप कैसे करेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं. जैसे वॉर मेडल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और अस क्या है? हम क्या है? लोगों के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है, पीपल के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा.